ठीक, चला दिए। मैं पूर्ण यादव आईडिया क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आज चल रहा है नया चैप्टर एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और अपन करेंगे डायरेक्ट टाइप फर्स्ट, क्योंकि बेसिक चीज़ें थोड़ी देर पहले हो गई। वापस से जैसे जैसे पढ़ेंगे समझाते हुए चलेंगे। तो करेंगे टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन था, यदि 2250 रुपये को 2 वर्ष के लिए 3% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाए तो ब्याज क्या होगा? तो ब्याज क्या होगा? पहला मेथड देखा होगा आपने फर्स्ट वाला कि आप कियोगे SI बराबर PRT, यही बेसिक चीज थी तो पीछे समझाई थी। क्या था? P का मतलब प्रिंसिपल मूलधन, R का मतलब रेट दर, और T का मतलब टाइम समय, और बटे में 100। SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और इनसे क्या है आपको दिया गया है यहाँ पे SI फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। प्रिंसिपल आपको कितना दिया गया है? 2250 रुपये गिवन है, एंड रेट आपको 3% गिवन है, एंड टाइम 2 ईयर आपको गिवन है, और बट्टे में क्या आ जाएगा बेटा आपका 100। यहाँ से जो चीज़ें कट रही है उनको काट दो, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा तो कितना आ गया 5, और 5 से काटा तो 5 चौका 20 और 5 25, कितना बच गया? SI बराबर बच गया कितना? 45 गुणा 3 बराबर 135। ये आपका क्या है? ब्याज है। क्या है? ब्याज है। मैं कहूँ आपको कि मुझे क्या चाहिए? मिश्र धन चाहिए। तो आप क्या करोगे? 2250 जो आपका मूलधन है और ब्याज है, ये दो चीज दे रखी है, और आपसे मैं पूछूं मिश्र धन क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हो? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही करोगे क्या? ठीक है। इसका एक सेकंड मेथड है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत कम यूज में लेना, यूज ही नहीं लेना मेरे अकॉर्डिंग तो, जहाँ तक होगा ना। सेकंड फॉर्मूला ये होता है, सेकंड चीज ये होती है कि जो आपके प्रतिशत में दी जाती है ना, उसको सोल्व करते हैं और टाइम को मल्टीप्लाई कराते हैं। मुझे बताओ, ये क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि मैं इस साल 1 साल में 3% रेट लूंगा, 3 रुपए लूंगा 100 रुपए पे, तो 2 वर्ष में कितने लेगा बेटा? 6 रुपए। 3 वर्ष में 9 रुपए, यही कह रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, 1 वर्ष की रेट थी वो कितनी थी? 3% थी, और आपको कितने वर्ष की चाहिए थी? 2 की, तो 3 को उतने वर्ष से गुणा करा दो, कितना आ गया? 6। और प्रतिशत, इस 6% को सोल्व करो, 6/100, यही करते हो क्या? यही करते हो। यहाँ से इसको तोड़ो, 2 से तो 2 तिया 6, और 2 पंजे 50, और 3, यही आया क्या? इसमें जो ये नीचे वाली वैल्यू होती है ये आपका होता है क्या? मूलधन, प्रिंसिपल, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये आपका होता है क्या? साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और इन दोनों का मैं एडिशन करूं, इन दोनों का क्या करूं मैं? जोड़ करूं, तो 53 मेरा 53 मेरा क्या हो जाएगा बेटा? अमाउंट हो जाएगा। क्या क्लियर है क्या? इतनी बातें सारी चीजें एक ही चीज से फाइंड आउट कर सकते हो आप, अलग अलग करने की जरूरत है नहीं पड़ेगी बेटा। नोट डाउन बाद में कर लेना, टाइम मिलेगा। लगी रहती है नोट डाउन करने के, समझ में आती नहीं। अगर चीज समझ में आ जाएगी तो घर जाके भी नोट डाउन किया जा सकता है क्वेश्चन को, लेकिन समझ में नहीं आएगी या नोट करके चली जाएगी तो घर जाके भी समझ में नहीं आएगी। यहाँ देखा, मुझे बताओ मूलधन कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? 2250, लेकिन अपने उसमें मूलधन कितना दे रखा है? 50। तो मैं ये कह सकता हूँ इस 50 का मान कितना है? 2250 रुपए है। तो 1 की वैल्यू चाहिए, 50 के गुणा में 1 भी है और भाग में भी कितना है? 1 है। तो इस 50 को उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो कितना आ गया? 2250, और भाग में कितना है? 50। 0 से 0 चली गई, 5 से काटा तो 5 चौका 20 और 5 25, 1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 45। अब चाहे से आपको अमाउंट पूछे और चाहे से आपको क्या पूछे? ब्याज पूछे। ब्याज पूछ रहा है तो आपको कितने की वैल्यू चाहिए? 3 की। 1 की वैल्यू 45, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 के गुणा में 3, तो कितनी हो गई बेटा? 135। अमाउंट चाहिए तो 53 की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। 53 को गुणा करा देना किससे? 45 से, आपका क्या आ जाएगा? आंसर। अरे अभी क्या है, वैल्यू इजी थी इसलिए ये वाला मेथड ऐसे लग रहा है कि इजी है,
आगे वैल्यू बढ़ी आएंगी ना, तब ये वाला मेथड इजी लगेगा। नोट डाउन करो इसको, ये एक बार सीख लो फिर सारा काम इजी हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, दर थी उसको किससे टाइम से मल्टीप्लाई किया और उस दर को सोल्व कर लिया। उस दर को सोल्व करा, नीचे वाला आपका मूलधन हो गया और ऊपर वाला आपका ब्याज हो गया। अब मूलधन क्वेश्चन में दे रखा लेकिन वहां पे 50 दे रखा था, तो 50 की वैल्यू 2250, एक की वैल्यू फाइंड आउट की 45, मुझे 3 की चाहिए थी, तो 45 45 90 और 45 जोड़ा तो 135, 135। समझ में आ गया? समझ में आता है ना? तो ऐसे करते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं करते ना, इसने ये कर रहा था ना ऐसे। समझ में आते तो ऐसे होनी चाहिए नाड़, जोर से। हाँ, देखो आप लोगों में जोश रहेगा तो सामने वाले में भी जोश रहेगा, पढ़ाने वाले में भी। और आप ही ऐसे आलसियों की तरह बैठे रहोगे तो टीचर भी फिर ऐसा ही हो जाएगा, वो भी ऐसे करेगा, फिर दो चार चीजें कराई और फिर चला गया। आप चाहो ना तो मुझसे पूरा ज्ञान ग्रहण कर सकते हो 100%, और आप चाहो ना तो 50% भी नहीं कर सकते। आप पे डिपेंड करता है। आप जोशीले रहोगे तो मैं एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा जोश जोश में, और आप ऐसे रहोगे आलसियों की तरह तो मैं भी चीजें छुटा छुटा कर चलूंगा आगे। लिखो दूसरा क्वेश्चन। चाहते हो ना ऐसा कि चीजें छुटा छुटा कर चले? अब नाड़ ऐसे क्यों गई? हाँ में भी ऐसे ही जाती है, नाम में भी ऐसे ही जाती है, हद हो रही है। लिखो 4.5% ईयरली रेट, प्रतिवर्ष दर से, प्रतिवर्ष दर से, टेंशन मान लो हम सिखा देंगे सब कुछ, है ना। प्रतिवर्ष दर से 4 वर्ष 6 माह, 4 ईयर 6 मंथ, ऐसे बता दूंगा मैं इंग्लिश में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 4 ईयर 6 मंथ, 4 वर्ष 6 माह का ऑफ 2400 रुपये, 2400 रुपये पर अर्जित ब्याज क्या होगा? 2400 रुपीज पर अर्जित लाभ क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? हाँ, ब्याज हो गया। इस वाले मेथड से करो सारे। क्या लगा दिया? आराम समझ गया, वो ये काम हुआ है तो पीआरटी लगाया तूने, कौन सा लट काट लिया? ये पीआरटी है और क्या है? देख, पी और आर है, टी को इसमें मिक्स कर दिया तूने और बट्टे में 100। देखो कितने रुपए थे? 2400 रुपये थे। प्रिंसिपल कितना था? 2400। रेट कितनी थी? 4.5%। इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? 9/2% लिख सकता हूं ना? अरे 4.5 को 9/2 लिख सकता हूं मैं। इसके बाद में मेरा टाइम कितना था? 4 वर्ष और 6 माह। इस 6 माह का मतलब आधा बरस हो गया क्या? मतलब मैं ये भी कह सकता था 4.5 वर्ष हो गया क्या? तो 4.5 वर्ष को चेंज करूंगा तो वही 9/2 वर्ष हो गया क्या?
ठीक है। अब क्या कर रहा था, इसको और इसको ही तो मल्टीप्लाई करा रहा था मैं, तो क्या हो गया, 9 नाम 81 और बटे में 4 और गुणा में कितना आ गया 100, यही आ गया। अब 400 यहाँ पे दे रखा है, 81 बटा 400, 400 मेरा क्या है मूलधन, 81 मेरा क्या है ब्याज, और 481 मेरा क्या है, 481 क्या है मिश्रधन। ठीक है, आपकी गलतफहमियां दूर कर दूंगा मैं, फॉर्मूले वाली टेंशन मत लो कि कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, फिर सोचोगे ये मेथड हर जगह लगेगा। अगले ही क्वेश्चन में कर देता हूं मैं। ये सारी चीजें क्लियर है। 400 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 2400 दे रखी है क्या, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 2400 बेटा 400, 2 जीरो से 2 जीरो कितनी आ गई 6। आपको वैल्यू किसकी चाहिए 81 की, तो कितने गुणा पे है 6 पे, तो 6 एकम 6, 8 छिगी 48, तो कितना आ गया 486। आपका कितना आया, फोर 4.25 बोला मैंने, 4.5 बोला ना। देखो कानों का इलाज कराओ, चोमू में एक हॉस्पिटल है रामाई एंटी, कान नाक गले का, ठीक है। इसके अलावा जयपुर में भी काफ़ी आप दिखा सकते हो। चोमू का इसलिए बताया क्योंकि वहाँ पे अपनी थोड़ी जानकारी है, छोटा भाई काम करता है इसलिए थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा। आपकी एक गलतफहमी दूर करने के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। हाँ, ये समझ में नहीं आया, वापस समझो बेटा। प्रिंसिपल आपको गिवन था, इसके बाद में आपको ये कहा कि रेट कितनी है 45, 4.5%। इसको मैं कह सकता हूँ दुगना कर दूं। देखो कैसे सोल्व किया है, 4.5 का दुगना कर दो तो 2 का भाग, भाई 2 से गुणा कर दिया 2 का भाग दे दो। इसको ऐसे सोल्व किया है, 4.5 था उसको मैंने 45 बटा क्या लिख दिया 10 लिख सकता हूँ ना ऐसे तो। और इस 45 बटा 10 को मैंने सोल्व किया, यहाँ से दिया 5 का, 5 नाम 45 और 5 दूनी 10, वही आए क्या 9 बटा 2 ही। इतनी बात क्लियर। 4 माह 4 वर्ष और 6 माह, 6 माह का मतलब एक वर्ष में कितने माह होते हैं, तो 6 माह में कितना वर्ष हो गया आधा हो गया। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 12 वर्ष सॉरी 12 माह में कितना होता है 1 वर्ष होता है, तो 1 माह में कितना हो जाएगा 1/12 वर्ष हो जाएगा। तो मैं कह दूं 6 माह में कितना हो जाएगा, तो 6/12 वर्ष हो जाएगा। 6 को काटोगे तो कितना हो गया 1/2 वर्ष, आधा वर्ष हो गया क्या 4 ये आधा ये, तो मैं इनको क्या लिख दिया 9/2, तो ये भी 4.5 ही होता है। क्लियर है क्या, इतनी बात ऐसे निकाल के लाया हूँ। लेकिन अब ये चीजें बच्चे थोड़ी हो जो ये चीजें करोगे आप लोग, हैं इतना टाइम नहीं लगाना ना वहाँ पे, कैलकुलेशन को डायरेक्ट करनी है वहाँ माइंड के अंदर। तो बच्चे नहीं है अपन, तो डायरेक्ट करोगे भाई 4.5 का दुगना 9 होता है, तो उसमें 2 का भाग दे दिया। ऐसे ही 4 वर्ष और 6 माह है, मतलब 4.5 वर्ष है, तो उसका भी इन दोनों को गुणा कराया तो 9 का 9 नाम 81, ऊपर से ऊपर वाला गुणा हो गया 9 नाम 81, और नीचे से नीचे वाला हो गया 2 दूनी 4, और मैंने प्रतिशत को हटाया रिमूव किया तो बट्टे में क्या लिख दिया 100। अब यहाँ से सीधा 81/400, 400 आपका क्या है मूलधन, 81 आपका क्या है ब्याज, दोनों को जोड़ देता हूँ तो ये मेरा क्या निकल कर आता है अमाउंट। अब मुझे दिया गया 400 का वैल्यू मुझे दिया हुआ था 2400, मूलधन मुझे क्वेश्चन में था गिवन, तो यहाँ से क्या किया 400 की वैल्यू कितनी 2400, एक की वैल्यू निकाली तो 2400/400, तो कितनी आ गई बेटा 2 जीरो से 2 जीरो 6, मुझे 81 की चाहिए थी, तो 6 एकम 6 6 8 48 486। आपके कितनी आई थी, आपके तो गलत आ गई, आपके गलत ही आई थी ना, ठीक है। लिखो एक क्वेश्चन अगला, नोट डाउन हो गया बेटा, ये नहीं हुआ करो तो जल्दी, दिख रहा है वहां से कलर, चेंज करो कलर को। चलो लिखो,
यदि यदि कोई राशि यदि कोई राशि 2.5% की दर से 2.5 2.5% की दर से 2 वर्ष में 2.5% की दर से 2 वर्ष में 92 61 9261 9,261 रुपए हो जाती है। यदि कोई धनराशि या कोई राशि 2.5% की दर से 2 वर्ष में 9,261 रुपए हो जाती है तो ब्याज व मूलधन ज्ञात करो। तो ब्याज व मूलधन ज्ञात करो। हो जाती है तब भी आएगा, तब वो क्या होगा आपका अमाउंट होगा, मिश्र धन होगा। नहीं आ रहा समझ में? क्वेश्चन लिखो। 9261 के बाद 9261 हो जाती है तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और प्रिंसिपल फाइंड आउट कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। कहीं पे समझ में नहीं आए ना आपके तो पूछ लेना मेरे से ना। कितना आया? कैसे किया ना? मैंने कराया वो थोड़ी लगाना है, फॉर्मूला लगाओ। तो मैंने ये तो फॉर्मूले को गलत साबित करने के लिए दिया है ना क्वेश्चन। अब आप फॉर्मूला ही अप्लाई करते थे, क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा? करो करो और करो, देखे कितना बड़ा होता है वो। तो फिर इसीलिए तो मेथड सिखा रहा हूं कि बार बार नहीं। अब देखो इधर रेट कितनी थी? 2.5%। टाइम कितना था? 2 वर्ष। और अमाउंट कितना था? 9261। यही था क्या बेटा? और प्रिंसिपल और आपसे SI फाइंड आउट। क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा नहीं लिख करके, ठीक है? ऐसे ये दोनों चीज ज्ञात करनी है तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों को ही तो मल्टीप्लाई कराते थे। तो 2.5 का दुगना कितना हो गया? 5% हो गया। क्या टाइम इंटू रेट ही तो करते थे। तो 5%, 5 को 16 किया तो 5/100, वापस से किया तो 1/20। ये 20 आपका क्या है? मूलधन। ये 1 आपका क्या है? SI। ये दोनों को मैं जोड़ता हूं तो 21 मेरा क्या है? अमाउंट। यही है क्या? मुझे ये बताओ अमाउंट क्या है? अमाउंट क्या है? 21। लेकिन अमाउंट क्या है? 92। यानी 21 की वैल्यू कितनी है? 9261 है। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 9261/21। आपको माइंड में कुछ आ रहा है क्या? 21 का कुछ होता होगा? 9261 21 का क्या होता है? क्यूब होता है। तो ये मान लो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 21 का क्यूब बटा 21। एक पावर चल जाएगी, क्या बचेगा? 21 का स्क्वायर। और 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। काट भी सकते हो आप 21 से। 21 का पाड़ा बोलोगे, 21 चौक 84, 21 चौक 84, कितना बच गया? 8। फिर वापस 6 86, 21 चौक 84, कितना बच गया? 2। और फिर 1 21, और 21 से काम 21, कट भी जाएगा 21 से सीधा। 7 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। भाजकता के नियम सिखाए थे, उसके अकॉर्डिंग कर लेना। तो ये तो क्या हो गया? 441। क्लियर है क्या बात? 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 441। आपको क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। तो ब्याज कितना है बेटा? 1 ही तो है, तो ब्याज तो सीधा ही आ गया। कितना? 4 4 1 4 4 1।
और आपको क्या चाहिए था 21 की वैल्यू। अरे इसमें सीधा ही 92, 61 में 461 41 जोड़ दो तो 1 और 1 कितना होता है 2, 4 और 6 कितना होता है 10, और 2 और 4 6 और 1 कितना होता है 7, और ये 9 का 9 कितना आ गया 97 जीरो। क्लियर आ गया। अरे उसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप। एक की वैल्यू कितनी आ गई ये आ गई, तो आप वैल्यू किसकी निकालोगे है माइनस करेंगे। आपको 20 की वैल्यू चाहिए, 21 की थोड़ी चाहिए। आ क्यों नहीं रहा रे, उल्टो हाथ में लो। आपको क्या चाहिए 20 की वैल्यू चाहिए, 21 की वैल्यू से 1 की वैल्यू निकाल ली। आपको किसकी वैल्यू चाहिए 20 की। या तो 441 अमाउंट में से क्या कर दो सब स्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, और या क्या कर दो 20 की वैल्यू निकालो। तो 1 की वैल्यू कितनी 441, 20 की कितनी 0 का 0, और 2 से गुणा करा दो, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 और 2 चौके 8 कितना आ गया 88 20। ठीक है अब तो सही है, ये समझ में आई क्या बात। अरे 20 की वैल्यू निकालिए। देखो क्यों निकाली, क्योंकि प्रिंसिपल चाहिए था। अमाउंट तो दे रखा था, तो अमाउंट 21 की वैल्यू तो दे ही रखी थी। आपको चाहिए क्या था प्रिंसिपल 20 की वैल्यू। तो अमाउंट में से ये घटाते, अपन क्या घटाते इंटरेस्ट घटाते, तब क्या आता अपना प्रिंसिपल आता। तो मैंने सीधा ही अमाउंट में से वो नहीं घटा करके मैंने क्या कर लिया 20 की वैल्यू निकाली। एक की वैल्यू 441, तो 20 की कितनी हो जाएगी गुणा करा दिया 20 से 441 को, तो 88 20 आ गई। अगला क्वेश्चन लिखो। अब तो मान गए ना, टाइम लगेगा हो तो जाएगा, 2 मिनट का तो टाइम ही नहीं मिलता है। लिखो एक धनराशि, एक धनराशि 5% साधारण ब्याज पर, 5% साधारण ब्याज पर 3/1/4, 3/1/4 वर्ष में कुल 2790 रुपये हो जाती है, कुल 2790 रुपये हो जाती है। तो कुल 2790 रुपये हो जाती है, तो निवेश की गई राशि क्या होगी। लिखो एक धनराशि इफ वन इट वन प्रिंसिपल 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 5% सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट रेट लिखो, रेट से 3/1/4 फ्रॉम 4 वर्ष में टोटल अमाउंट 2790, टोटल अमाउंट 2790। आगे क्या है, तो आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। व्हाट विल बी प्रिंसिपल, समय दिया है ना 3/1/4 लिखा हुआ है सामने। सैम क्वेश्चन है करो जल्दी से। ये वाला हो गया, देखो टाइम कितना था, इसको सोल्व कैसे करते हैं 3 चौक और 1 13 बटा
और रेट क्या थी आपकी 5%, और अमाउंट क्या था आपका 2790, यही था। ठीक है, जो भी पूछा है वो बाद में निकालेंगे, पहले इन दोनों को क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं क्या अपन। तो 13/4 गुणा 5/100, यही करते हैं। तो कितना हो गया, 13 पंजे 65, और 4 को किया तो 400। ये आपका क्या है मूलधन, ये आपका क्या है SI, इन दोनों का जोड़ क्या है 461, आप 65 आपका अमाउंट। ये क्या 465 अमाउंट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2790 दे रखी है। आपको एक की वैल्यू चाहिए तो 2790 में किसका भाग दोगे 465 का। क्लियर है क्या बात। आपको पूछा क्या है निवेश की गई राशि यानी मूलधन, मूलधन कितना है 400। आपको किसकी वैल्यू पूछी गई है 400 की। यहीं पे कर देता हूँ मैं काम को, है ना, आगे नहीं बढ़ूंगा, डायरेक्ट यहीं पे 400 की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो यहाँ से काटोगे, किससे काटोगे 6 से काट दूं क्या 5 से, कितनी बार 5 से काट दो 5 25, कितना बचा 2 9 5 25 और 5 अंटे 40, 558। यहाँ से 5 नाम 45 और 5 तिया 15, फिर किससे कटेगा 3 से, 3 एकम 3, फिर कितना बच गया यहाँ से 25, 3 8 24 और 3 6 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और गुणा में कितना है 400। ठीक है, यहाँ से वापस कट रहा है क्या ये 6 से, 6 से कट रहा है। देखो 6 एकम 6 6 18, तो ये 6 से, और 6 चौका 2400, तो आंसर कितना आ गया 2400। ऐसा ही कितना रहेगा 2400। एक की वैल्यू आई है 6, हाँ वही, एक की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है। क्या बोले देखो दोबारा से, काटना बता देता हूँ। 465 आपका क्या था अमाउंट था, और अमाउंट कितना था 2790 था, यही था क्या। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल के लाओ तो कितना हो गया 2790/465। कटने में नहीं आ रहा तो मैं 5 से काटूंगा, तो 5 से काटा तो कितना हो गया 55 25, फिर यहाँ से कितना बचा आपके 2 और 9 29, फिर 55 25 5 5 5 जा 25, फिर कितना बचा 4 और 0, और 5 ऐड जा कितना होता है 40। यहाँ से काटा 5 9 जा 45 और 5 3 जा 15, हो गया क्या, बच गया क्या यहाँ से 558/93। वापस काटा आपने 3 से, तो 3 से काटा 3 1 जा 3 3 जा 9 3 1 जा 3, क्लियर। यहाँ से काटा 3 1 जा 3, 2 और 5 25 बच गया, तो 3 8 जा 24, 1 और 8 बच गया 18, तो 3 6 जा 18, कट गया। वापस देखो 31 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कर जाएगा 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, यानी सीधा सा ये 6 से एक की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई ऐसे। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी चाहिए 400 की, तो 400 के गुणा में कितना हो जाएगा 6, तो आंसर कितना आ गया 2400। ये आपका क्या है प्रिंसिपल मूलधन। आपको पूछे कि इंटरेस्ट कितना है तो गुणा में कितना करोगे बेटा 6 6 पंजे 30, 3 हासिल 6 चंका 36 और 3 कितना होता है 39, तो 390 आपका क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज या अर्जित लाभ। ठीक है, अब तो आ गया होगा काटना, घर जाके मेहनत नहीं करते हो, खासकर लड़के तो बिल्कुल ही नहीं। बताओ कल भी किसी लड़के ने, परसों मैंने कहा था ना, कल ही कहा था मैंने शायद, किसी भी लड़के ने PDF नहीं मंगाई, आज भी नहीं मंगाई। मंगाई किसको बोला, बोला था भेज दी मैम ने, वेरी गुड।
नहीं, हाँ इधर माशे किताब में से कर लिया, फिर टेस्ट में क्यों नहीं आते, किताब में से ही करता है तो ये सब बहाने होते हैं। हाँ कुछ से तो मैम ने बना रखा है ना, आप ऐड करवाओ, जाओ मैम से बात करो। बाकी ने मंगवा लिया इसलिए मैं उनकी तरफ देखा ही नहीं। लिखो अगला क्वेश्चन। अगले पर देखो, पहले क्या था, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा था मूलधन दे करके, फिर मिश्र धन दे करके मूलधन वगैरह पूछा। अब मान लो ब्याज दे करके आपको मूलधन और मिश्र धन पूछ सकता है, ठीक है। तो लिखो ये क्वेश्चन, 5% प्रतिवर्ष की दर से 5%, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना, आया हुआ है। 5% प्रतिवर्ष की दर से प्रतिदिन प्रतिदिन साधारण ब्याज के रूप में, प्रतिदिन पर डे साधारण ब्याज के रूप में 1 रुपये प्राप्त होता है, 1 रुपये प्राप्त होता है। तो मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन ज्ञात करो। करो, मैं चेक करता हूँ। सही है, करो करो, सोल्व करो। पहले तो मुझे बताओ ऐसा ही कितना है। 1 रुपये नहीं है बेटा, 1 रुपये पर डे के हिसाब से दे रहा है, तो 1 साल का कितना हो गया, 365। तो ऐसा ही कितना आ गया, 365। अब उसको सोल्व करके कर सकते हैं। अरे ध्यान देंगे, यहाँ पे बोल दिया कि पर डे 1 रुपये देता है, तो 1 साल में कितने दिन होते हैं, तो आपका ऐसा ही कितना है, 365। भाई 1 वर्ष का निकालना है ना आपको, टाइम दे रखा है आपको 1 वर्ष, और रेट दे रखी है आपको 5%, और आपको ऐसा ही दे रखा है कि 1 रुपये 1 दिन में देता है, तो 1 वर्ष में कितने होते हैं, 365। तो कितने रुपए दे देगा, 365 ही उसका क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। अब आप तोड़ सकते हो, 5/100, 5 दूनी 10, 1/20, 20 आपका क्या है, मूल, एक क्या है आपका एस, और 21 आपका क्या है, अमाउंट। आपको एक की वैल्यू दे रखी है कितनी, 365। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 20 की, तो 20 के गुणा में कितना है, 365। यहाँ से निकाला, तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों ने ये निकाला है, और मैं उन पे विश्वास कर रहा हूँ। और 21 की वैल्यू पूछे तो आप कितनी बताओगे बेटा, 7665, क्योंकि 21 के गुणा में कितना करोगे, 365, तो आंसर क्या आएगा, 7665। ठीक है, आप छोटा होने लग गया ना, जैसे जैसे चलोगे छोटे होने लग जाते हैं। और स्टार्टिंग में क्या होता है ना, कभी किए हुए नहीं होते तो मेथड बड़ा लगता है। हो गए इतने क्वेश्चन, नोट डाउन हो गया, नहीं हुआ।
चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आए हुए हैं। दिख रहा हूँ? आज सही दिखेंगे ना? आज मैंने इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी कम कर दी। दिख रहा है? 750 रुपीज को निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपए, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या होगी? रेट फाइंड आउट करवाइए। हो सकता है उबा से आ जाएं क्योंकि 4 बजे उठते हैं हम, है ना? भले ही हम पढ़ाई नहीं करें। चार पॉइंट अरे मुझे बताओ 3 महीने में कितने रुपए ब्याज के मिल रहे हैं? आपको कितने के लाने हैं? 1 साल का ब्याज लाना है क्या? तो 3 महीने में 18, 6 महीने में, और फिर अगले 6 महीने में 72, यानी 1 साल में कितने रुपए ब्याज का मिला? अरे ऐसे कर लिया करो। 3 माह में आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 18। 1 माह में कितना मिलेगा बेटा? 18/3, यानी कितना मिलेगा? 6 रुपए। आपको कितने महीने का चाहिए? 12 का। 1 वर्ष का, तो वार्षिक 72 रुपए क्या मिल रहा है? वार्षिक इंटरेस्ट मिल रहा है। ऐसा ही आ गया क्या 1 वर्ष का? ठीक है। टाइम कितना? ये आपका क्या गया? SI। टाइम कितना आ गया? 1 वर्ष। और आपका जो क्या था, प्रिंसिपल था, वो कितना है? 750। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेट फाइंड आउट करना है। यही क्वेश्चन है क्या अपना? तो यहाँ से सीधा ही लगा दो अपने वाला 72 बराबर क्या किया आपने? 750 गुणा 1 गुणा R, और बट्टे में क्या आ जाएगा? 100। 0 से 0, फिर भी कट रहा है क्या? 5 से कट रहा है, तो 15 5 75, और 5 दूनी 10। 2 इधर जाएगा तो 72 का दुगना कितना होता है? 144। और ये 15 बट्टे में आ जाएगा क्या? तो 15 बट्टे में आ जाएगा, तो भाग देंगे यहाँ पे। तो 15, देखो 3 से काट भी सकते हो आप, नहीं 15 का डायरेक्ट भी दे सकते हो। 15 एकम 15 जा रहा है क्या? 15 नाम का 135। देखो अभी तो थोड़े से एक शरीर एक्टिव हुआ है ना, ऐसे आती। 15 नाम का 135, कितना बच गया? 9। और 9 में मैं पॉइंट ऐड कर दूं तो कितना आएगा बेटा? 90। और 15 छिगी 90, तो कितनी रेट आई बेटा? 9.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। शायद बी ऑप्शन। आपका पूरा 1.5 नंबर, 1.25 नंबर गया। 1.33। रेलवे में 1/3 होती है नेगेटिव। ठीक है, तो 1.33 नंबर गया। 1 नंबर तो क्वेश्चन गया, और 33 और ले गया ये अपने साथ। किसमें? 3/12, तो 1/4 कर सकते हैं। देखो ये हो गया क्या? नोट डाउन ये तो हो गया। इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं एक बार, देखे आया कैसे नहीं। मुझे बता, ब्याज कितने रुपए है? 18 है। टाइम कितना है? 3 पहले अमाउंट लिख लो, 750 गुणा रेट फाइंड आउट करनी है, गुणा टाइम कितना है? 3 को 3 महीने को किस में कन्वर्ट करना चाह रही है? वो वर्ष में। तो 12 माह बराबर होता है 1 वर्ष। 1 माह बराबर होता है 1/12।
3 वहाँ बराबर होता है 3/12, 3 चौक 12 बराबर 1/4। तो यहाँ कितना आ गया 1/4 और बट्टे में 100 का 100। क्लियर है क्या बात इतनी? ठीक है, देखो आ जाएगा, दिखा देता हूँ उसको, वापस से उसकी गलतफहमी दूर करता हूँ। इस 4 को उठाकर इधर ले जाता हूँ तो 72 बराबर 750 गुणा R गुणा 1 और बट्टे में 100 आ गया क्या? शायद ये पीछे वाला ही बन गया। ठीक है, कौन से फॉर्मूले से? मेरे वाले फॉर्मूले में रेट ही नहीं दे रखी ना, वो रेट और टाइम पे डिपेंड होता है। वो तो इसलिए बताया जाता है कि कभी भी आपको मूलधन मिश्रधन इनमें से कोई भी एक चीज दे देना तो अलग अलग नहीं भागना पड़े, बड़े मेथड पे एक्स वगैरह नहीं मानना पड़े आप लोगों को। अगर आपको मैं मिश्रधन दे दूंगा तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल को एक्स मान लोगे और मिश्रधन में से एक्स घटा करके फिर उसको एसआई की जगह रखोगे। आप किसके जगह रखोगे? एसआई की जगह, और फिर सोल्व करने लग जाओगे वहां पे। ठीक है, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वगैरह भी आ जाएगा उसके अंदर, द्विघात समीकरण को सोल्व करोगे फिर तो ऐसे लंबा हो जाता है। तो वैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना ही नहीं है, द्विघात समीकरण से नहीं करना है क्योंकि वो माथा खोलता है। ठीक है, आ गया। चलो अगला। ठीक है बेटा, कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं दे तो बता देंगे मुझे। बोल रहा है बेटा सिंपल इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट पर कोई राशि 25,000 रुपीज क्या कर रहा है 4 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, और वो 4 ईयर में कितनी हो जाती है 3,1500 हो जाती है, 3,1500 हो जाती है। तो आपको क्या क्या दे रखा है, ये आपका क्या है प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है बेटा, अरे प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है अमाउंट है, ये आपका क्या है टाइम है, और रेट आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। क्लियर है क्या बात? सेम प्रोसेस है, कुछ भी अलग नहीं है, केवल आपको एक चीज पहले निकाल के लानी है, और वो क्या लानी है एसआई। और एसआई का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? हाँ वही, क्या अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, बस बो करके रह जाते हो, बताते हो नहीं। अमाउंट मिश्रधन में से प्रिंसिपल घटा दो तो अमाउंट कितना है 31,500, और 31,500 में से 25,000 को घटा दूंगा तो कितना आएगा बेटा 6,500। मेरा क्या आ गया एसआई, एसआई है टाइम है प्रिंसिपल है, एसआई है 6,500 बराबर 25,000 गुणा टाइम कितना है 4, रेट आपको चाहिए बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और यहाँ कितना हो गया 650 बटा 25 का 100, 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो और 1 की लगा दी तो कितना आ गया 6.5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर है ना? अरे इजी तो है, नहीं आया? डायरेक्ट मत काटे तो ठीक है। ये करते हैं आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, बाकी करेंगे कल। यस कम इन। ऑप्शन इतने ही दिखाई दे रहे हैं, आप अपना बताओ। देखो बेटा इसमें क्या पूछा है, टाइम पूछा है आपसे, क्या पूछा है टाइम। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 1,800 रुपए की धनराशि 5% की दर से 390 साधारण ब्याज
सारी चीजें दे रखी है, आपको फाइंड आउट करना है केवल टाइम। तो कैसे करोगे बेटा, 390 बराबर 1800 गुणा 5 गुणा टाइम बटे में 100, 100 से 100 कट गया क्या, 4 पंजे कितना होता है 90, तो 390 में 90 का भाग दे दो तो टाइम निकल के आ जाएगा 0 का 0, कितना आ गया 9 चौक 36, कितना आ गया 9 चौक 36, 4 वर्ष। फिर कितना बच गया 3 बच गया क्या, तो 1/3 वर्ष, 4 सही 1/3 वर्ष आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। अगर ये नहीं मिलता तो क्या करोगे, 4 वर्ष को तो 4 वर्ष रहने दो और इसे 1/3 को किस में कन्वर्ट कर लो, मंथ के अंदर, और मंथ के अंदर कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 12 से, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, और कौन सा चल रहा है 3 चौक 12, तो कितना आ गया आंसर आएगा 4 वर्ष और आपका 4 माह, जो आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, यस आराम से चलाते रहना, थोड़े दिन बच रहे हैं। रीजनिंग में क्या चल रहा था, वो हुआ नहीं था क्या वो पूरा।